जी तो नाजरीन, खूबसूरत शहर में खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है। जनाब मोहम्मद रसलान साहब जो कि यहाँ पर गुलशन इकबाल पार्क में अपने दोस्तों के हमरा आए हुए हैं सैर व तफरी के लिए। तो हम सऊदी अरब में होते हैं ना, तो सर उधर एक चीज़ लेनी है ना हमने, उधर डबल टैक्स देते हैं। जहाँ आपका चैनल है यूट्यूब पे भी देखेंगे, कोई बंदा आपको बोले, कमेंट करके भी बोले, जब कुछ भी बोले कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। उधर सर एक चीज़ 100 की लेते हैं ना, सही है, एक 100 रुपये की चीज़ लेनी है, उधर 15 रुपये टैक्स उसी टाइम पे करना है, उसी टाइम पे 15 रियाल पाकिस्तानियों के लिए या दूसरे जहाँ पे मतलब कि वो सऊदी भी है, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, नेपाली है, मतलब कि मसरी है, यमनी है, कोई भी है, चाहे गोरे क्यों नहीं, उसको 15 रुपया उसी टाइम पे टैक्स पे करना पड़ता है। पिछले तो हो गया आपका? मुझे तकरीबन 2 महीने होने वाले। पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई है, वहाँ पर लड़ाई हुई है आपस में लोगों की, नीचे वो उन्होंने मारपीट की है, ऊपर जाके दूसरे ग्रुप ने उनके ऊपर अपना पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी। उस वाक़े से आपको इल्म है? उस वाक़े का सर ये मालूम है क्या है कि हर जगह पे, हर कंट्री में, हर शहर में, हर गांव में कुछ लोग होते हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बुरे होते हैं। हर जगह पे होता है। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आप भी, आपके शहर में भी ये मोहल्ले में 2-3 अच्छे लोग हैं, उस मोहल्ले में 2-3 बुरे होंगे, तो वहाँ पे भी ऐसे मामलात हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की मीडिया है, वहाँ पे जो सोशल मीडिया है ना, वो अपलोड कर दे वहाँ की मेन मीडिया जो है ना, वो अपलोड नहीं करती ऐसी वीडियो। मैं उधर ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, बिज़नेस है हमारा, तो हम लोड लेके गए हुए थे एक जगह पे, उधर उनकी सऊदी अरब का मतलब कि यमन के साथ, ईरान के साथ मामलात हैं, उधर मिसाइल गिरा था। यहाँ से तकरीबन ये दीवार है ना, सामने दिख रहा था, एक घर के ऊपर गिरा था। तो जो मतलब उन्होंने जो टिकटॉकर हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी, वीडियो बना के अपलोड की थी, उन्होंने वो टिकटॉकर उठा लिए थे। उन्होंने बोला था हमारा मुल्क है, हम बनाएं ना बनाएं, वीडियो अपलोड करें ना करें, तुम कौन होते हो करने वाले। वहाँ का मीडिया जो है ना, मतलब कि बात को इतना कूद दबा देता है, इतना कूद कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो यहाँ का मीडिया जो है ना, मेरा बस चले ना तो मैं यकीन करो ये मीडिया बंद करवा दूँ। उसकी वजह मालूम है क्या है? जितना कोई इस मीडिया की वजह से हम परदेशियों को प्रॉब्लम, मुश्किल, टेंशन, डिप्रेशन, जितना कोई ये इनकी वजह से हमें फेस करना पड़ता है ना, किसी वजह से नहीं करना पड़ता। उसकी वजह ये है कि कोरोना आने वाला होता है ना, कोरोना की लहर आती भी नहीं है। यहाँ का मीडिया मतलब के ऊपर बैठ जाते हैं, चले हमारी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, सही है, हमारे चचा भी हैं, जो बड़े लोग हैं, बैठ जाते हैं, बोलते हैं जी 4वीं लहर आ गई, 5वीं लहर आ गई, कोरोना, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उधर की फ्लैटें खुलती हैं, वो मीडिया देखते हैं, फ्लैटें बंद कर देते हैं। हमारे पाकिस्तानियों का करोड़ों अरबों रियालों का ये नुकसान इस में हो रहा है। जो इससे मुतासिर इन जो मकसद के ये जो सनसनीखेज खबरें होती हैं, इनसे ज़्यादा मुतासिर जो बंदे बाहर बैठे हुए वो होते हैं। वो हमारी ज़िंदगी मतलब कि उधर अजाब बनी हुई है। क्या है कि हमारे पीछे इधर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम बन जाए, कोई अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम बन जाती है, अगर फ्लैटें ओपन हैं तो हम उसी टाइम आ सकते हैं। अगर फ्लैटें नहीं ओपन तो हमारे पीछे घर को आग भी लग जाए तो हम तो तब तक नहीं आ सकते जब तक फ्लैटें नहीं ओपन होंगी। हमारी तो टिकटें हो के कैंसिल हो जाए, हमें पेमेंट नहीं वापस मिलती। जी, इसी वजह से ये हम मीडिया के आगे, लोगों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं। ये देखें, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम अपने पाकिस्तान में गुजरांवाला शहर में खड़े हैं, शहीनाबाद पार्क है ये। यहाँ पे वो सऊदी अरब से कोई आया तो नहीं, ऐसे ही है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं ना, हम बोल देंगे जी हमारी पार्क में बम धमाका हो चुका है, सही है, उन्होंने तो मीडिया से देखना ना, वो वहाँ पे तो नहीं है ना। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सिर्फ अपने मुल्क की पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। राइट बात है, नेगेटिव ही नहीं। नेगेटिव बाहर की कंट्रियों में देखेंगे, मुल्क की इमेज ख़राब होगी, आपकी कंट्री की भी इमेज ख़राब होगी। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं जो यूट्यूब पर भाई हैं हमारे, उनके आगे भी, मीडिया के आगे भी, हम परदेसी हैं, हमारी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम की शिकार होती है, हमारे लिए और मुश्किलात जो है ना क्रिएट ना करें।
जितनी हो नेगेटिव ही दिखाएं अपनी कंट्री के। जी ये मोहम्मद अरसलान जी मोहम्मद अरसलान अदनान टेरावाला के कज़न जो कि एक माने हुए पहलवान हैं, ये हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बाहर के परदेसी भाइयों की एक दर्दनाक कहानी सुनाई है, जिसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया कह लें, जो कि अपने पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान की नेगेटिविटी को जो है अपना चैनल्स के ऊपर दिखाते हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को कभी भी चैनल के ऊपर नहीं दिखाते। तो मेरी भी अदनान मोहम्मद अरसलान के साथ जो है तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान की, चाहे वो आपका शहर है, गुजरावाला है, हाफिज़ाबाद है, कोई भी है, वट एवर, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पॉजिटिव चीज़ें आप दिखाएं ताकि बाहर के लोग देखें और वो आपको अच्छा जाने, ना कि उसकी आप कोई नेगेटिव चीज़ें दिखाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान खुरम इकबाल को, कैमरामैन दाऊद पतरस के साथ इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे गुजरावाला की एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।